अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आलमी इस्लाम में मुसलमानों की सबसे बड़ी शाख को सुन्नी कहते हैं। इसी तरह अहले तशी मुसलमानों के दूसरे बड़े गिरोह का नाम है और अहले तशी की भी काफी शाखें हैं, मगर आलमी इस्लाम में सबको मिला के एक को सुन्नी मुसलमान और दूसरे को अहले तशी मुसलमान कहा जाता है। शिया फिरकों की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा फिरका इस्माइली या आगा खानी है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम इसी फिरके के अजीबो गरीब अकायद के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस फिरके का मौजूदा रहबर प्रिंस आगा खान कौन है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस्माइली, जिन्हें शिया इमामिया भी कहते हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान में चित्राल की दूसरी बड़ी अक्सरियत और चित्राल की आबादी का 29% है। इन्हें शिया इमामिया इसलिए कहते हैं कि इब्तिदा में 6 इमाम इनके शियों के साथ मुश्तरक थे और वो 6 इमाम अली बिन अबी तालिब, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, जैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर सादिक है। इस्माइली फिरके की इब्तिदा उस वक्त हुई जब छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक का 148 हिजरी में विसाल हुआ और इनकी जानशीनी का मसला दरपेश हुआ तो शिया 2 गिरोह में बच गए। इनमें से एक गिरोह ने कहा कि इमाम जाफर सादिक के बेटे, इनके बड़े बेटे इस्माइल, जो अपने वालिद के इंतकाल से चंद साल कबल वफात पा चुके थे, इमाम मंसूस या मामूर मिन अल्लाह है। और दूसरे गिरोह ने इनकी बजाय इनके दूसरे बेटे सैयदना मूसा काजिम को इमाम तस्लीम कर लिया। पहला गिरोह हजरत इस्माइल के नाम की निस्बत से इस्माइली कहलाता है और वो धड़ा जिसने इमाम मूसा काजिम को इमाम तस्लीम कर लिया असना उशरी कहलाया और जमहूर शिया का ताल्लुक इसी फिरके से है। ये फिरका इमामत की इब्तिदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से करता है और 12 इमामों पर ईमान रखता है और 12वें इमाम को मस्तूर ख्याल करता है। इस्माइलियों के नजदीक दीगर शिया फिरकों की तरह इमाम का तायुन अल्लाह के हुक्म से अमल में आता है, इसलिए इमाम को इसके मनसब से हटाने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। लिहाजा मौरूसी हक होने के बायस इमामत बाप से बेटे में मुंतकिल होती है। दूसरे फिरकों की तरह शिया का ये फिरका भी सरजमीन इराक में परवान चढ़ा और इन्हें वहां ही जुल्म सतम का निशाना बनाया जाने लगा, जिसके बाद इन्हें फारिस और खिरासान और दीगर इस्लामी ममालिक मसलन हिंदू तुर्किस्तान की तरफ भागना पड़ा। वहां जाकर इनके अकायद में कदीम फारसी अफकार और हिंदी ख्यालात गदमद हो गए और इनमें अजीबो गरीब ख्यालात के लोग पैदा होने लगे। दोस्तों, अगर इस फिरके की अकायद की बात करें तो इस्माइलिया फिरका ये कहता है कि वजू की जरूरत नहीं बल्कि दिल की सफाई चाहिए। हालांकि हुक्म खुदाबंदी है कि नमाज के लिए वजू फर्ज है। अल्लाह का इरशाद है कि ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों और हाथों को कलाई तक धो लो, अपने सरों का मसा करो और अपने पांव को टखनों तक धो लो। बस कुरान पाक से साबित हुआ कि गुस्ल बामा अज़ाए सलासा और मसा सर फर्ज है। इस्माइलिया फिरका, जो कि आगा खानी के नाम से भी मशहूर है, कहते हैं कि हमारी नमाज में किबला रू खड़ा होना जरूरी नहीं है। हालांकि इरशाद बारी ताला है कि जिस जगह भी हो तुम अपने आप को काबा शरीफ की जानिब कर दो। इसके अलावा फिरका आगा खानी कहता है कि हमारे मजहब में 5 वक्त नमाज नहीं, लेकिन दूसरी जानिब अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि तुम नमाज कायम करो और रकू करो रकू करने वालों के साथ। लिहाजा दोस्तों, फर्ज नमाज से इनकार सिराहतन कुफ्र है। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि पाकी बयान करो अल्लाह ताला के लिए जब तुम शाम को सुबह करो, और सना है अल्लाह ताला के लिए आसमानों और जमीनों में, नीज पाकी बयान करो जब तुम खस्तन करो। आगा खानी फिरके का ये अकीदा भी है कि रोजा असल में कान, आंख और जुबान का होता है। खाने पीने से रोजा नहीं जाता बल्कि रोजा बाकी रहता है और हमारा रोजा सपैर का होता है जो सुबह 10 बजे खोला जाता है, वो भी अगर मोमिन रखना चाहे, वरना हमारा रोजा फर्ज नहीं है। इस हवाले से अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज है। इस आयत मुबारक से रोजा रखना हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इसके बाद ये कहते हैं कि हमारा रोजा सपैर का होता है। इस हवाले से इरशाद रब्बुल इज्जत है, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफेद धागा स्याह धागे से जाहिर हो जाए, फिर रात तक रोजे को पूरा करो और औरतों से उस वक्त मुबाशरत न करो जबकि तुम मस्तों में एतकाफ में हो। ये अल्लाह ताला की हुदूद है, तुम इनके करीब भी ना जाओ। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो बचे। नाज़रीन, इसके साथ साथ आगा खानी फिरके का एक अकीदा ये भी है कि हज अदा करने की बजाय हमारे इमाम का दीदार काफी है और हज हमारे लिए फर्ज नहीं, क्योंकि जमीन पर खुदा का रूप सिर्फ हाजिर इमाम है। इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गरामी है, ऐ लोगों, तुम पर फर्ज है हज बैतुल्लाह शरीफ का अपनी इस्तात के मुताबिक। इस आयत मुबारक से जाहिर होता है कि हज अल्लाह ताला का फर्ज करदा है, लिहाजा हज से इनकार करना कुफ्र है। इस फिरके का एक अकीदा ये भी है कि आगा खानी फिरके के लोग ज़कात की बजाय अपनी आमदनी में 2 आना फी रुपया के हिसाब से फर्ज समझकर जमात खानों में दे देते हैं, जिससे ज़कात हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला का इरशाद है कि ज़कात देते रहो। इसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि अपने मालों से ज़कात अदा करते रहो और इस बात पर इजमाए उम्मत है।
आगा खानी फिरके का मानना है कि गुनाहों की मुआफी इमाम की ताकत में है, जो सरासर कुफ्र है, क्योंकि गुनाहों की मुआफी खुदावंद करीम की ताकत में है, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। मुआफी मखलूक के बस में नहीं है और न ही गंदा पानी छिड़काने या पीने से गुनाह माफ होते हैं। इसलिए फराइज में किसी एक फर्ज का इनकार भी कुफ्र है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस्माइली 7 के अदद को कामिल होने की वजह से इसे एक पूरे 7 अदद समझते हैं और इनके अकायद में इस अदद को बड़ी अहमियत हासिल है। ये कहते हैं कि आलम के मुख्तलिफ निजामों में 7 को बड़ा दखल है। चुनांचे आसमान, जमीनें, कवाकिब, सियारे, दरिया, जहन्नुम के तबकात, कुरान की किरतें, सूरह फातिहा की आयतें, इंसानी चेहरे के मुनाफिज, गर्दन के मोरे, हफ्ते के दिन, बैतुल्लाह का तवाफ वगैरह, ये सब 7 है। और अगर हम इस फिरके के मौजूदा रहबर प्रिंस आगा खान की बात करें तो इनका कायम करदा आगा खान ट्रस्ट सारी दुनिया में फलाही कामों के लिए मशहूर है। खास तौर पर वो इस्लामी और तारीखी मकामात की हिफाजत का काम करता है। मिस्र में फातमी हुक्मरानों की तामीर करदा इमारतों की देख रेख और तज़ीनो आराइश, नीज इनके मकबरों की हिफाजत का काम भी यही ट्रस्ट करता है। दिल्ली में वाक़े मकबरा हमायूं की देख रेख और सजावट की जिम्मेदारी इसी ट्रस्ट ने ले रखी है। इसके अलावा आगरा और दूसरे तारीखी शहरों में भी ये ट्रस्ट तारीखी इमारतों की देखभाल कर रहा है। प्रिंस करीम आगा खान और इनके फिरके के लोग बेहद जिद्दत पसंद हैं और मॉडर्न तरीके पर जीना पसंद करते हैं। वो आम मजहबी रहनुमाओं की तरह खास किस्म का लिबास नहीं पहनते, बल्कि मॉडर्न किस्म के लिबास पहनते हैं और शक्लो शवाद भी मॉडर्न होती है। वो आम तौर पर खबरों से दूर रहते हैं और मीडिया में भी तब नजर आते हैं जब इनका किसी से मुआशका चलता है। आला तालीम याफ्ता प्रिंस अपने कई मुआशकों और मगरबी खवातीन के साथ शादियों के लिए जाने जाते हैं और इनके जानशीन और साहबजादे भी इसी राह पर चल रहे हैं। माना जाता है कि आगा खान के पास बेहिसाब दौलत है, मगर वो अरब के बादशाहों की तरह इसका इस्तेमाल सिर्फ नमूदो नुमाइश के लिए नहीं करते, बल्कि अवामी और फलाही कामों के लिए करते हैं। इनके ट्रस्ट की जानिब से दुनिया भर में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई तालीमी और फलाही प्रोग्राम चलते हैं। वो अस्पताल और तालीमी इदारे कायम करते हैं और समाज में बेदारी का काम भी करते हैं। आगा खान अक्सर कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप में से हर एक ये याद रखे कि आपको हर वक्त इस्लामी जज्बे के तहत रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको याद रखना चाहिए कि आप भाई और बहनें हैं और खा हालात कैसे ही क्यों ना हो, आपको एक दूसरे की मदद, मशवरे और रहनुमाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जमात याद रखे कि वो एक खानदान है, एक बहुत बड़ा खानदान, और जब कभी भी मुमकिन हो आपको मिलजुल कर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद